हाय हेलो और सत ये श्री अकाल पापा गुड ने कोई मॉर्निंग। दिन की गेम ढूंढ शुरुआत हो के चुकी है। इनको कपड़े ये धोकर पैकेट में बर्तन क्या धोकर बना के दिया, इनो आई इनो हूँ डाल के नीचे यूट्यूब से इसीलिए देख पूरी के। किचन भाई में साहब अब ये सारी पूरा गीली हो दिन चुकी है, यही तो अब मुझे चलता अब रहता शावर है चाहिए। पता है और घर में गंद मचता इन्हें रहता नेल्स है। मैं बट इट्स दिखाऊंगी ओके, सालों में कितने किड्स आर महंगे एंजॉयिंग हैं। एंड तो दे आर टाइम नहीं बिजी। मिलता, वो ज़्यादा 2-10 इम्पोर्टेंट साल तो है। फोन पे लगा रहना है। चलो हाय हेलो सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग, मतलब गुड आफ्टरनून है मेरे लिए, मॉर्निंग है क्योंकि मैं सारे काम खत्म करके अब निकली हूँ अपनी फ्रेंड्स को मिलने के लिए, जिनको हम प्लान करते रहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स हो गए और सब लोग आप पूछ रहे थे कहाँ है। सो आज के ब्लॉग में आप मेरी फ्रेंड्स को देखिए। थैंक यू। तो ही तो रिवर्स गियर ते लगे हुए हैं, नहीं आना। सुंदर लग रही है, प्लीज। थैंक यू भाभी। ये देखो जिसके लिए सब, कहाँ है आपकी फ्रेंड मीरा? ये रही। कौन कह रहा था? लोग पूछ रहे थे आप आपकी फ्रेंड्स कहाँ हैं। जैनित वहाँ नहीं आई थी क्योंकि जैनित को बच्चों के साथ काम था, उसको वैक्सीनेशन के लिए जाना था, ब्ला ब्ला सब बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम सब इकट्ठे हो ही नहीं पा रहे हैं। सो फिलहाल हम दोनों मिले। और ये बाजू कैसे रेड हो गई, और मेरे बच्चे का हिसाब लगा रहे, मामा मैं गाना गा देता हूँ, मुझे टॉय ले दोगे। मतलब उसके लिए हो गया कि उसको जब अच्छा गाता तो कोई ना कोई उसको गिफ्ट मिलता है या टॉय मिलता है, तो अब उसको लगता है अच्छा मैं गाऊंगा तो मुझे कहते हैं तो आ जाके होता प्लीज़ आप गाना गाता हूँ तो आप टॉय ले दोगे मुझे। सो आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग छोड़ू सा ही है। आज ये क्या लेके आया हो? ये देखो। रितु का दांत टूट गया। यस। आप क्या लेके आए हो मिशी? शुक्र है मम्मा खुश हो गए। आए मम्मा खुश हो गए। खुश। मेरी लादो रानी। और मैं कहाँ जा रहे हो आप? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मेरे लाडो राजा। आपने पहले क्या बोला, दोस्तों? हाँ। हाँ जी हाँ जी। सो ये मेरे दिन की शुरुआत है। नन्हे मुन्ने राही उठ चुके हैं। एंड यस, मैंने एक पोस्टमार्टम को लेके वीडियो डाला था जिसमें मेरे पति को मैसेजेस आ रहे थे कि आप ठीक हो, आप ठीक हो। हमारे बीच में चलता रहता है, विच इज मैं इन जनरल बोल रही थी कि पोस्टमार्टम बड़ा खतरनाक हिट होता है। इनकी सुन लो पहले, इनकी। सो जिसको होता है उसी को पता होता है। कई बार लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। बाय बाय। बैड मैनर्स। सो जो आपके आसपास होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है। और इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए दिमाग होना ज़रूरी है। कि पहले क्या होता था आपके, मतलब ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती थी, आप छोड़ सकते हो। आजकल वैसा सिस्टम नहीं है, आपको सब कुछ खुद करना। और किसी ने मुझे मैसेज किया, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी पोस्ट प्रेगनेंसी एंड आई एम हैप्पी विद माय किड्स। सब अपने बच्चों से खुश होते हैं, सबको अपने बच्चों से प्यार है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप बच्चों से परेशान हो। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि कोई माँ अपने बच्चों से परेशान होकर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में नहीं जाती है। हर चीज़ नहीं है। आप रिदान लेट मी टॉक। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर दिन नया चैलेंज होता है। लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, आपके साथ कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले हेल्प करते हैं आपके साथ किड्स का, लेकिन जो एक मदर को करना पड़ता है वो एक मदर को ही करना पड़ता है। एक मिनट, मुझे इसको हैंडल करने दो। सो ऐसा है कि हर चीज़ माँ को ये कहना कि आप बच्चों से परेशान नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट किड्स की बच्चे परेशान करें, तो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई बार आप थक जाते हो। मैंने ना कुछ मैसेजेस भी पढ़े जिसमें इन्होंने कहा कि बड़े सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब ऐसा थॉट आए ना, आप दिमाग में ये सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले गए, उसके बाद क्या? सबकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है,
सफ़र कौन करता है? आपके बच्चे। हस्बैंड को भी मिल जाएगी बेबी दूसरी। फॉर अ सेकेंड नेगेटिव सोच के देख लो आप। मेरे छोने एक सेकेंड, अगेन ब्रेक। घर के कामों के लिए कोई हेल्पर्स आ जाएंगी। ये मैंने एक स्टोरी सुनी थी और उसके बाद मुझे बड़ा लगा कि एक लेडी होती है, उसको अपने रूटीन चेकअप के लिए ही टाइम नहीं होता और वो खाना बनाते बनाते ऐसे सोच रही है और एक दिन पता चलता वो टपक गई। अब क्या हुआ, उन्हीं की सिस्टर उनके हस्बैंड से 2 साल बाद मिलती हैं और जीजा जी कैसा चल रहा है? जीजा बोलते सब ठीक चल रहा है। बच्चे कैसे हैंडल होते हैं? नैनी रख ली है, घर में कुक आ गई है, पेरेंट्स की हेल्प के लिए भी रख लिए हेल्पर। तो मतलब आपकी रिप्लेसमेंट है, आप तो चले जाओगे, आपकी रिप्लेसमेंट कोई ना कोई आएगी, लेकिन आप क्यों जाओ फिर? आप अपना ख्याल पहले रख लो, आप रेगुलर चेकअप करवा लो। हम मम्मियों के साथ ऐसा होता है कि आपकी लाइफ रुक जाती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट मैं ना अभी ऐसे सोच रही हूँ कि नहीं, अपने लिए टाइम निकालो। ये मैं सब मम्मियों से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जियो, चाहे आप नहीं जा सकते बाहर। सो मेरी बात अधूरी रह गई थी, मेरे बच्चे बात करने नहीं दे रहे थे, तो मुझे ये जानना है, जो मम्मियाँ ऐसा फील करती हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम इस बारे में बात करेंगे। मेरे कुछ व्लॉग्स अब इसी से रिलेटेड होंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ गड़बड़ है क्या है, बट फेजेस आते हैं, मुझे हर चीज़ एकदम से बुरी लगने लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं पा रहा मुझे कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन होता है कि शायद आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो। इट इज़ नॉट कि सब कुछ गलत चल रहा है, जैसे कई बार आपका काम का होता है कि मैं जो करना चाहती हूँ शायद नहीं करें, बट फिर आता थॉट कि नहीं ये पहले इम्पॉर्टेंट है। तो ये अपनी, कहते हैं ना, काउंसलिंग खुद करनी पड़ती है कि अभी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है चीज़ें, क्या चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ों को लेके आई थिंक हर मदर के अंदर होता है। इट इज़ नॉट अबाउट जो वर्किंग वुमेन है, जो नहीं करते उनको किस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन होता है, या कभी आप मेंटली इतने थक जाते हो, कभी कभी आपको अटेंशन चाहिए पति की, कभी आपको चाहिए कि जो मैं नहीं कह पा रही वो समझे, तो उन चीज़ों को लेके भी होता है। बड़ी सारी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो लोग प्लीज़ मेरे पति को जाके मैसेज करती कि आप में सब ठीक है, भाई ठीक है, और अगर होता भी है झगड़े तो वो भी पता चल जाएगा आपको, थोड़े बहुत होते हैं सबके। मैं लवी टवी नहीं हो सकती, और अगर कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो मैं ना बोलूँ वो वाला नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी हस्बैंड वाइफ में, प्लीज़ उसको अलग रखेंगे हम। बट मैं जो फील कर रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये बात करनी ज़रूरी है। आप जो फील कर रहे हो, हम उसको सप्रेस करते रहते हैं तो वो एकदम से ब्लास्ट होता है और फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। सो बेटर वी शुड टॉक टू ईच अदर। आपकी कोई फ्रेंड है उससे बात कर लो, आप अपने पति से नहीं कर पा रहे हो तो आपको लग रहा है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट टॉक टू समवन। अपनी मम्मा से बात कर लो, अपनी बहनों से, भाइयों से, जिससे आप कंफर्टेबल हो बात करें, बट बात ज़रूर करें। बाय।